नमस्कार दोस्तों। ट्राई का ये वाला अंक जो है वो कहीं ना कहीं सीधे आपके घर, आपके परिवार और आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बहुत बहुत नमस्कार। मैं राजेश आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ और हमेशा की तरह आज एक मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ जो मैंने शुरुआत में बता दिया था कि सीधे सीधे आपके घर से जुड़ा हुआ है। इस वक्त देश के अंदर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है और केंद्र सरकार ही नहीं, कितने एक्सपर्ट इस बात को मान चुके हैं क्या तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर में संभावित है। यदि थोड़ा आगे पीछे भी हो तो इस साल जाता जाता फिर से हमें कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक देकर जाएगा, ये हम सब मानकर बैठे हैं। इसके बावजूद जिस तरह से देश के सब राज्यों का रवैया है और खासकर मैं राजस्थान की बात करता हूं, राजस्थान सरकार ने कल एक बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी कर दी और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि कक्षा 1 से लेके और 8वीं तक के बच्चे भी अब स्कूल जाने की तैयारी कर लें। कुछ बच्चे 20 सितंबर से स्कूल चले जाएंगे तो बचे हुए बच्चे 27 सितंबर से स्कूल चले जाएंगे। कुल मिला के सरकार ने ये घोषणा कर दी कि अब बच्चे स्कूल जाएं और उसके बाद यदि वहां पर किसी भी तरह की आशंका उनके सामने मंडराती है तो उसके लिए वो और उनके अभिभावक जिम्मेदार होंगे, जिस तरह से उन्होंने अभी कॉलेज और बड़ी स्कूल के मामले में कर रखा है। आपको समझना पड़ेगा कि कोरोना की तीसरी लहर यदि अभी से इस पर डर, आशंका और अगर सतर्कता बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सरकार केवल निजी और मनमानी तरीके से फीस वसूलने वाले मुट्ठी भर लोगों की जो है उसके प्रभाव में नहीं आए और पूरा जनता का जो बड़ा हित है, जनहित है, उसके बारे में सोचे और ये देखे कि जिस बच्चे की अभी तक न तो उसका वैक्सीनेशन हुआ है, नहीं उसको कोरोना के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूमात है। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे बहुत ही छोटी और बहुत ही अल्प आयु उनकी उम्र है, उनको नहीं पता कोरोना के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। बड़े बच्चों को हम भले ही समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी जब तक उनका वैक्सीनेशन पूरा नहीं होता और कहीं ना कहीं उन पर खतरा जो मंडरा रहा है वो टल नहीं जाता, तब तक सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि यदि आने वाली पैंडेमिक की सिचुएशन में अगर बच्चे चपेट में आते हैं तो आप मान के चलिए राजस्थान हो या कोई दूसरा राज्य, बच्चों को संभालने के लिए उनके पास कोई इंतजाम नहीं है। NICU की हमारे देश के अंदर कितनी बुरी स्थिति है ये किसी से छिपा नहीं है कि एक साथ 25-50 बच्चे जो कभी डायरिया या किसी दूसरी आम बीमारी का शिकार होते हैं तो उनको अस्पताल में रखने की जगह नहीं बचती। यही कमोबेश स्थिति निजी अस्पतालों की भी है, जहां पर बड़ों के इलाज के लिए तो संसाधन मौजूद होते हैं लेकिन बच्चों के इलाज के लिए उनके पास भी न तो ज्यादा विशेषज्ञ चिकित्सक है और न ही माकूल इंतजाम। हमारे ट्राई के माध्यम से आप तक यही संदेश पहुंचाना है कि हम न शिक्षा के खिलाफ हैं, न ही सरकार के किसी व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन हमारा काम आपको अलर्ट करने का है, सचेत करने का कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को लेकर एकजुटता दिखानी होगी। तमाम लोगों को एक मंच पर आकर ये बात रखनी पड़ेगी कि अगर इस तरह का तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है तो क्यों हम जानते बूझते हुए अपने बच्चों को कहीं ना कहीं खतरे के जो परिवेश है, खतरे का माहौल है, उसमें डालने का काम कर रहे हैं। तो ट्राई के माध्यम से मैं सभी अभिभावकों से, स्कूल के लोगों से, सरकार से यही अपील करना चाहूंगा कि आप जो भी फैसला करें, जनता हमेशा आपका साथ देगी, लेकिन यदि उस पर जनता का हित 100% जुड़ा होगा तो निश्चित तौर पर आपके प्रति सरकार और सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होगा और यही काम सरकार और जनता एक दूसरे के साथ करती है, क्योंकि सरकार का ध्येय वाक्य है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो सब कुछ जनता के लिए है। अगर जनता के हित के बारे में आप सोचेंगे और सर्वोपरि रूप से निर्णय लेंगे तो इस तरह की जो भय, आशंका वाले सवाल आपके सामने खड़े नहीं होंगे। बहरहाल 20 और 27 सितंबर से जो बच्चे स्कूल जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी सेफ्टी के साथ स्कूल जा पाएंगे। स्कूल प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर माकूल इंतजाम करेगा और सिस्टम भी बहुत गंभीरता से देखेगा कि कहीं किसी तरह से बच्चे की जान को खतरा नहीं हो, वो किसी तरह से कोरोना की चपेट में नहीं आए। ऐसा हुआ तो हालात बेकाबू हो जाएंगे और संभालने से भी नहीं संभलेंगे। यही हमारा सबसे गंभीर चिंतन आज है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।